सृष्टि और श्राद्ध की उत्पत्ति कथा एवं पितृयज्ञ का वर्णन। पृथ्वी भली भगवान, मैं आपके वरा तथा मथुरा क्षेत्र की महिमा सुन चुकी। प्रभु, मैं अब पितृ यज्ञ के संबंध में जानना चाहती हूँ कि ये क्या है और इसे किस प्रकार आरंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम किसने इस यज्ञ का शुभारंभ किया तथा इसका प्रयोजन एवं स्वरूप क्या है। भगवान वराह कहते हैं, देवी, सर्वप्रथम मैंने स्वर्गलोक की रचना की, जो देवताओं का पहले आवास बना। जगत प्रकाश शून्य था और सर्वत्र अंधकार व्याप्त था। उस समय मेरे मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि चर और अचर प्राणियों से संपन्न तीनों लोगों का सृजन करूं। उस समय मैं संसार की सृष्टि से विमुख शेषनाग की शैया पर शयन कर रहा था। ऐसा मेरा अनंत शयन हुआ करता है। माया स्वरूपिणी निंद्रा मेरी सहचरिणी है। इसका सृजन मेरी इच्छा पर निर्भर है। इसी से मैं सोता और जागता हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वत्र जल ही जल था, कहीं कुछ भी पता नहीं चलता था। उस जल में एक वट वृक्ष के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। वह वट भी बीज जनित नहीं था, बल्कि मुझ विष्णु द्वारा ही उत्पन्न था। माया का आश्रय लेकर एक बालक के रूप में मैं उस पर निवास करता था। मेरी आज्ञा पाकर माया ने चर और अचर से परिपूर्ण तीनों लोगों को सजाया है। ये सभी मेरी आंखों के सामने है। सुबह में ही इस विविध विचित्रोपेत चराचर विश्व का आधार हूँ। समयानुसार मैं ही बड़बामुख नामक अग्नि बन जाता हूँ। माया मेरी ही आश्रय पाकर काम करती है, जिससे सभी जल बड़वानल से निकलकर मुझ में लीन हो जाते हैं। प्रलय की अवधि पूरी हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा ने मुझसे पूछा है कि मैं क्या करूं। तब मैंने उनसे ये वचन कहा, ब्राह्मण, तुम यथाशीघ्र सूर, असुर एवं मानवों की सृष्टि करो। देवी, इस प्रकार मेरे कहने पर ब्रह्मा ने हाथ से कमंडलू उठाया और उसके जल से आचमन कर देवताओं की सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिया। पितामह ने 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण एवं सबका उद्धार करने के लिए ब्राह्मण तथा सूर समुदाय की सृष्टि की। उसकी भुजाओं से क्षत्रियों की, उरुओं से वैश्यों की तथा चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। देवी, उन्हीं से देवता और असुर सबके सब धराधाम पर विराजने लगे। देवताओं और दानवों में तप तथा बल की अधिकता हुई। अदिति देवी से आदित्य, वसुगण, रुद्रगण, मरुदगण, अश्विनी कुमार आदि 33 करोड़ देवता उत्पन्न हुए। दिति देवी से देवताओं के विरोधी दानवों की उत्पत्ति हुई। उसी समय प्रजापति ने तपोधन ऋषियों को उत्पन्न किया। वे सभी तीव्र तेज के कारण सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें सभी शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। अब उनके पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या सीमित न रही। उन्हीं में एक निमि हुई। उन निमि को भी एक पुत्र हुआ, जो अत्रेय नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह जन्म से ही सुंदर, संयत चित्त एवं उदार स्वभाव का था। वह मन को एकाग्र कर अविचल भाव से सावधान होकर तपस्या करता। वसुंधरे तब पंचाग्नि तपाना, वायु पीकर रहना, भुजा ऊपर उठाकर एक पैर से खड़े रहना, सूखे पत्ते एवं जल ग्रहण करना, शीतकाल में जल सेन करना, फलों में आहार पर रहना तथा चांद्रायण व्रत का पालन करना, ये उनकी तपस्या के अंग थे। इन सभी नियमों का पालन करते हुए वह 10,000 वर्षों तक तपस्या में लीन रहा। इतने में कालवश उसका देहांत हो गया। ऐसे सुयोग्य पुत्र की मृत्यु से निमि का हृदय शोकपूर्ण हो गया। इस प्रकार पुत्र शोक के कारण ये निमि दिन रात चिंतित रहने लगे। माधवी, उस समय निमि ने 3 रात तक शोक मनाया। उनकी बुद्धि बहुत विकृत थी, अतः इस शोक से मुक्त होने का विचार किया कि माघ मास की द्वादशी का दिन उपयुक्त है, और फिर उस दिन पुत्र के लिए श्राद्ध की व्यवस्था की। उस बालक अत्रेय को खाने एवं पीने के लिए जितने भोजन के पदार्थ, अन्न, फल, मूल तथा रस थे, उन्हें एकत्र कर फिर स्वयं पवित्र होकर सावधानी के साथ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और अपसव्य विधान से सभी श्राद्ध कार्य संपन्न किए। सुंदरी, इसके बाद 7 दिनों का कृत्य एक साथ संपन्न किया। शाक, फल और मूल, इन वस्तुओं के पिंडदान किया। 7 ब्राह्मणों की विधिवत पूजा की। कुशों को दक्षिण की ओर अग्रभाग करके रखकर नाम और गोत्र का उच्चारण करके मुनिवर निमि ने
धार्मिक भावना से अपने पुत्र के नाम पिंड अर्पण किया। भद्रे इस प्रकार विधान पूरा करते रहे। दिन समाप्त हो गया और भगवान सूर्य अस्ताचल को चले गए। यह परम दिव्य उत्तम कर्म श्रेष्ठ भाव से संपन्न हुआ। उन्होंने मन और इंद्रियों को वश में करके आशाएं त्याग दी और वे अकेले ही शुद्ध भूमि में रहे। पहले कुश, तब वृक्षचर्म और इसके बाद वस्त्र बिछाकर बैठ गए। उसका वह आसन न बहुत ऊंचा था न अति नीचा। चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके एकाग्र हो अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए उन्होंने योगासन लगाया और अपने शरीर तथा सिर को समान रखकर अचल कर लिया। उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर जमी थी। चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ भी न था। फिर निर्भीक एवं ब्रह्मचर्य से रहकर श्रद्धा के साथ एकनिष्ठ होकर उन्होंने मुझ में अपने चित्त को लगाया। इस प्रकार सायंकाल की संध्या समाप्त हुई, पर रात्रि में पुनः चिंता और शोक के कारण उनका मन सब सहसा शुद्ध हो उठा और इस प्रकार पिंडदान की क्रिया करने से उसके मन में महान पश्चाताप हुआ। वे सोचने लगे, हो मैंने जो श्राद्ध तर्पण की क्रिया की है उन्हें आज तक किन्हीं मुनियों ने तो नहीं किया है। जन्म और मृत्यु पूर्व कर्म के फल से संबंध है। पुत्र की मृत्यु के बाद मैंने जो तर्पण किया ये अपवित्र कार्य है। अहो स्नेह एवं मोह के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसी से मैंने ये कर्म किया। पितृपद पर स्थित जो देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, उरग और राक्षस आदि हैं वे अब मुझे क्या कहेंगे। वसुंधरा इस प्रकार निमि सारी रात चिंता में व्यग्र रहे। फिर रात्रि बीती, सूर्य उदित हुए। फिर निमि ने प्रातः संध्या कर जैसे तैसे अग्निहोत्र किया, पर वे चिंता दुख से पुनः संतप्त उठे और अकेले बैठकर प्रलाप करने लगे। उन्होंने कहा, ओहो मेरे कर्म बल एवं जीवन को धिक्कार है। पुत्र से सभी सुख सुलभ होते हैं, पर आज मैं उस सुपुत्र को देखने में असमर्थ हूँ। विवेकी पुरुषों का कथन है कि पुति का नाम का नरक घोर कलेशदायक है, पर पुत्र इससे रक्षा करता है। अतः सभी मनुष्य इस लोक तथा परलोक के लिए ही पुत्र की इच्छा करते हैं। अनेक देवताओं की पूजा, विविध प्रकार के दान तथा विविध अग्निहोत्र करने के फलस्वरूप मनुष्य स्वर्ग में जाने का अधिकारी होता है, पर वही स्वर्ग पिता को पुत्र द्वारा सहज ही सुलभ हो जाता है। यही नहीं, पुत्रों से पितामह तथा प्रपौत्र से प्रपितामह भी आनंद पाते हैं। अतः अब अपने पुत्र के बिना मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। देवी इस प्रकार वे चिंता से अत्यंत दुखी हो रहे थे कि देवर्षि नारद सहसा उन निमि के आश्रम में पहुंच गए। उस अलौकिक आश्रम में सभी ऋतुएं अनुकूल थी। अनेक प्रकार के फल फूल एवं जल उपलब्ध थे। स्वयं प्रकाश से प्रकाशमान नारद जी निमि के आश्रम में भीतर गए। धर्मज्ञ निमि ने उन्हें आया देखकर उसका स्वागत और पूजन किया। देवी उस समय निमि के द्वारा आसन, पाद्य एवं अर्घ्य आदि दिए गए। नारद जी ने उन्हें ग्रहण कर फिर उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद जी बोले, देव निमे, तुम्हारे जैसे ज्ञानी पुरुष को इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जिसके प्राण चले गए हैं उसके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए उसके लिए पिंड जनित शोक नहीं करते। और यदि कोई मर जाए, नष्ट हो जाए अथवा कहीं चला जाए, उसके लिए जो व्यक्ति शोक करता है उसके शत्रु हर्षित होते हैं। जो मर गया, नष्ट हो गया, वह पुनः लौट आए, ये संभव नहीं है। चर और अचर प्राणियों के से संपन्न इस तीनों लोकों में जिसको अमर नहीं देखता, देवता, दानव, गंधर्व, मनुष्य, मृग ये सभी काल के ही अधीन है। तुम्हारा पुत्र श्रीमान निश्चित ही एक महान आत्मा था। उसने पूरे 10,000 वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या कर परम दिव्य गति प्राप्त की है। इस सब बातों को जानकर तुम्हें सोच नहीं करना चाहिए। नारद जी ने इस प्रकार कहने पर उस निमि ने उससे चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया, किंतु फिर भी उसका मन पूरा शांत न हुआ। वे बारंबार दीर्घ सांस ले रहे थे और उसका हृदय करुणा से व्याप्त था। वे लज्जित होकर कुछ डरते हुए से गदगद वाणी में बोले, मुनिवर आप अवश्य ही महान धर्मज्ञानी पुरुष हैं। आपने अपनी मधुर वाणी द्वारा मेरे हृदय को शांत कर दिया। फिर भी प्रणय, सौहार्द तथा अथवा स्नेह के कारण मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप उसे सुनने की कृपा कीजिए। मेरा चित्त एवं हृदय एक पुत्र शोक से व्याकुल है, अतएव मैं उसके लिए संकल्प करके
अपसव्य होकर श्राद्ध तर्पण आदि क्रिया कर चुका हूँ। साथ ब्राह्मणों को अन्न एवं फल आदि से तृप्त किया है तथा जमीन पर कुशा बिछाकर पिंड अर्पण किए हैं। द्विजवर पर अनार्य पुरुष ही ऐसा कर्म करता है, इससे स्वर्ग अथवा कीर्ति उपलब्ध नहीं हो सकती। मेरी बुद्धि मारी गई थी, मैं कौन हूँ वह मुझे स्मरण न था। अज्ञान से मोहित होने के कारण यह काम मैं कर बैठा। पहले के लिए भी देवता ऋषियों ने ऐसा काम नहीं किया है। प्रभु मैं उहापोह में पड़ा हूँ कि कहीं मुझे कोई प्रत्यवाय या शाप न लग जाए। नारद जी बोले, द्विजवर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। मेरे देखने में यह अधर्म नहीं किंतु परम धर्म है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। अब तुम अपने पिता की शरण में जाओ। नारद जी ने इस प्रकार कहने पर वो निमि ने अपने पिता का मन, वाणी और कर्म से ध्यानपूर्वक शरण ग्रहण किया और उसके पिता भी उसी समय उसके सामने उपस्थित हो गए। उन्होंने निमि को पुत्र शोक से संतप्त देखकर उन्हें कभी व्यर्थ न होने वाले अभीष्ट वचनों द्वारा आश्वासन देना आरंभ किया। निमि, तुम्हारे द्वारा जो संकल्पित कर्म कार्य हुआ है तपोधन ये पितृयज्ञ है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसका नाम पितृयज्ञ रखा है। तभी से यह धर्म व्रत एवं क्रतु नाम से अभिहित होता आया है। बहुत पहले स्वयंभू ब्रह्मा ने ही इसका आचरण किया था। उस समय विधि के उत्तम जानकर ब्रह्मा ने जो यज्ञ किया था उसमें श्राद्ध कर्म की विधि और प्रेत कर्म का विधान है। उसे उन्होंने नारद को भी सुनाया था। भगवान वराग कहते हैं, सुंदरी, अब मैं ब्रह्मा द्वारा उपदिष्ट उस श्राद्ध विधि का भलीभांति प्रतिपादन करता हूँ। सुनो, इससे ज्ञात हो जाएगा कि पुत्र पिता के लिए किस प्रकार श्राद्ध करता है। जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब की समयानुसार मृत्यु हो जाती है। चींटी आदि से लेकर जितने भी जंतु हैं उसमें किसी को भी अमर नहीं देखता, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। हाँ, कोई विशेष कर्म अथवा प्रयोजन का सहयोग प्राप्त होने से मोक्ष होना भी निश्चित है। सत्व, रज और तम ये तीनों शरीर के गुण कहे जाते हैं। कुछ दिनों के पश्चात युग के अंत में मनुष्य अल्पायु हो जाएंगे। तमोगुण की प्रधानता वाले मानव कर्मदोष के प्रभाव से सात्विक विषय पर ध्यान नहीं देते, अतः उस कर्म के प्रभाव से उन्हें नरक में जाना पड़ता है। फिर अगले जन्म में उन्हें पशु, पक्षी अथवा राक्षस की योनि मिलती है। वेदों को जानने वाले सात्विक ज्ञानी लोग धर्म, ज्ञान और वैराग्य के सहारे मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। क्रूर, भयभीत, हिंसक, निर्लज, अज्ञानी, श्रद्धाहीन मनुष्य को और पिशाच के समान व्यवहार करने वाले को तमोगुणी जानना चाहिए। उसे कोई अच्छी बात बताई जाए तो वह समझता नहीं है। इसी प्रकार पराक्रमी, अपने वचन के पालन करने वाले, स्थिर बुद्धि, सदा संयमशील, शूरवीर तथा प्रसिद्ध व्यक्ति को राजस पुरुष मानना चाहिए। जो क्षमाशील, इंद्रिय विजयी, परम पवित्र, उत्तम, ज्ञानवान, श्रद्धालु तथा तप एवं स्वाध्याय में सदा संलग्न रहते हैं, वे सात्विक पुरुष हैं। ब्रह्मा जी ने निमि से कहा था, पुत्र, इस प्रकार सोच विचार कर तुम्हें शोक करना अनुचित है, क्योंकि शोक सबका संहारक है। वह लोगों के शरीर को जला देता है। उसके प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। लज्जा, द्रुति, धर्म, श्री, कीर्ति, नीति तथा संपूर्ण शोक का कुल मनुष्य का परित्याग कर देते हैं। अतः एवं पुत्र, तुम शोक का त्याग करके परम सुखी बनने का प्रयत्न करो। मूर्ख मनुष्य मोहवश, हिंसा तथा मिथ्या भाषण करने में तत्पर हो जाता है। जैसे मनुष्य को अपने दोषों के कारण घोर नरक में निवास करना पड़ता है। अतः एवं मैं धार्मिक जगत का कल्याण होने के लिए सच्ची बात बताता हूँ, तुम उसे सुनो। संपूर्ण संसार से आसक्ति हटाकर धर्म में बुद्धि को लगाना चाहिए, यह सार वस्तु है। स्वयंभू मनु ने जो कहा है तथा तुमने जो श्राद्ध किया है उस पर विचार करने में चारों वर्णों के लिए विधान बताता हूँ, उसे सुनो। जिस समय प्राण कंठस्थान पर पहुँच जाता है उस समय मनुष्य भय और भ्रांतिवश अत्यंत घबरा जाता है और वह सभी दिशाओं में दृष्टि डालने में असमर्थ हो जाता है। किसी क्षण में स्तुति भी आ जाती है। माधवी, जिसकी जब तक आँख नहीं खुलती तब तक भूमि के देवता ब्राह्मणगण स्नेहपूर्वक सामने सत्य शास्त्र पढ़े और यथा योग्य दान आदि धर्म करना समुचित है। दूसरे लोक में
उस प्राणी का कल्याण हो, इसीलिए गोदान करना चाहिए। इसकी विशेष महिमा है। धरातल पर विचरना और अमृत तुल्य दुग्ध प्रदान करना गौ का स्वाभाविक गुण है। इसके दान से मनुष्य यथाशीघ्र ताप से छूट जाता है। इसके बाद मरणासन प्राणी के कान में श्रुति कथित दिव्य मंत्र सुनाना चाहिए। जब प्राणी अत्यंत विवश हो जाए तो मनुष्य उसे देखकर मंत्र पढ़कर मरण कालोचित कर्म विधि पूर्वक संपन्न करे। इस मंत्र में संपूर्ण संसार से प्राणी को मुक्त करने की शक्ति है। फिर तत्काल मधुपर्क हाथ में लेकर कहे, अहो ओमकार स्वरूप भगवान, आप मेरा अर्पण किया हुआ मधुपर्क स्वीकार करने की कृपा करें। ये परम स्वच्छ संसार में आने जाने का नाशक अमृत के समान भगवत प्रेमी व्यक्तियों के लिए नारायण रचित दाह मिटाने वाला तथा देवलोक में परम पूजनीय है। ये कहकर उसे मरणासन प्राणी के मुख में डाल दे। उसके फलस्वरूप व्यक्ति परलोक में सुख पाता है। इस प्रकार की विधि संपन्न होने पर यदि प्राण निकलते हैं तो वह प्राणी फिर संसार में जन्म नहीं पाता। मृत प्राणी की सद्गति के उपदेश से उसे वृक्ष के नीचे ले जाकर उसके अनेक प्रकार के गंधों तथा उद्धृत तेल के द्वारा उस प्राणी के शरीर का शोधन करे। साथ ही तेजस एवं अविनाशी सभी कार्य उसके लिए करना उचित है। जल के सन्निकट दक्षिण की ओर पैर करके लेटा देना चाहिए। तीर्थ आदि का आह्वान करके उसे स्नान कराने का विधान है। गया आदि तीर्थ में जितने तीर्थ ऊंचे विशाल एवं पुण्यमय पर्वत कुरुक्षेत्र, गंगा, यमुना, कौशिकी, पयोसणी, गंडकी, भद्रा, सरयू, बलदा, अनेक वन, वाराह तीर्थ, पिंडारक क्षेत्र, पृथ्वी के संपूर्ण तीर्थ तथा चारों समुद्र, इन सभी का मन में ध्यान करके मृत प्राणी को उस जल में स्नान करना चाहिए। फिर विधि के अनुसार उसे चित्ता पर रखना चाहिए। उसके पैर दक्षिण की दिशा में हो। प्रधान दिव्य अग्नियों का ध्यान करके हाथ में अग्नि उठा ले। उसे प्रज्वलित करके विधिवत ये मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र का भाव है, अग्निदेव, ये मानव जाने अथवा अनजाने जो कुछ भी कठिन काम कर चुका है, किंतु अब मृत्यु काल के अधीन होकर ये इस लोक से चल बसा। धर्म अधर्म लोभ और मोह से ये सदा संपन्न रहा है। फिर भी आप इसके गात्रों को भस्म कर दे और ये स्वर्गलोक में चला जाए। इस प्रकार कहकर प्रदक्षिणा कर जलती हुई अग्नि से सिर के स्थान में प्रज्वलित कर दे। फिर तर्पण कर मृत व्यक्ति का नाम लेकर पृथ्वी पर उसके लिए पिंड दे। पुत्र चारों वर्णों में इसी प्रकार का संस्कार होता है। फिर शरीर और वस्त्रों को धोकर वहाँ से लौटना चाहिए। उसी समय से 10 दिन पर्यंत सभी सगोत्र के लोग असोच के भागी बन जाते हैं और उन्हें देवकर्मों में अधिकार नहीं रह जाता है। अध्याय 187 समाप्त। असोच पिंड कल्प और श्राद्ध की उत्पत्ति का प्रकरण। तरुणी ने कहा, माधव प्रभु, अब मैं आपसे असोच संबंधी कर्म को विधिवत सुनना चाहती हूँ। अब उसे बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, कल्याणी, जिस प्रकार असोच से मनुष्य की शुद्धि होती है वह सुनो। क्षयाह के तीसरे दिन श्राद्धकर्ता नदी के जल से स्नान कर चूर्ण से निर्मित 3 पिंड एवं 3 अंजलि जल दे। चौथे, 5वें और 6ठे दिन, 7वें दिन भी ऐसे ही एक पिंड तथा जल देने का विधान है। पिंड की जगह पृथक पृथक हो। 10 दिन पर्यंत क्रमशः इस प्रकार की विधि का पालन करना आवश्यक है। 10वें दिन शौरकर्म कराकर दूसरा पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। गोत्र के सभी स्वजन तिल, आंवला और तेल लगाकर स्नान करें। 10वें दिन बाल बनवाकर विधि पूर्वक स्नान करने के पश्चात भाई बंधुओं के साथ अपने घर आना चाहिए। 11वें दिन समुचित विधि से एकोद्दिष्ट श्राद्ध करने का नियम है। स्नान करके शुद्ध होने के बाद अपने उस प्रेत को अन्य पितरों में सम्मिलित करने के लिए पिंड दे। माधवी, चारों वर्णों के मनुष्य के लिए एकोद्दिष्ट का विधान एक समान है। 13वें दिन ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक पकवान भोजन कराना चाहिए। उसमें जिस
दिवंगत व्यक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है, उसका नाम लेकर संकल्प करना आवश्यक है। उसके लिए पहले ब्राह्मण के घर पर जाकर स्वस्थ चित्त से नम्रता पूर्वक निमंत्रण देना चाहिए। देवी उस समय मन ही मन ये मंत्र पढ़ना चाहिए जिसका भाव है, विप्रवर तुम इस समय यमराज के आदेशानुसार दिव्य लोक में पहुंच गए हो। अब वायु का रूप धारण करके मानसिक प्रयत्न द्वारा इस ब्राह्मण के शरीर में स्थित होने की कृपा करो। फिर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को नमस्कार करके पाद्य अर्पण करना चाहिए। सुंदरी उस समय ब्राह्मण के शरीर में प्रेत के विग्रह की कल्पना कर उसका हित करने के विचार से पाद संहावन, पैर दबाना आदि कार्य परम उपयोगी है। भूमि मनुष्य का कर्तव्य है कि असोच के दिनों में मेरे गात्र का स्पर्श न करे। रात बीत जाने पर प्रातः काल सूर्योदय के पश्चात श्राद्धकर्ता को विधि पूर्वक बाल बनवाकर तेल आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। फिर पृथ्वी को स्वच्छ करके वहाँ वेदी बनाए उसका उपयुक्त वे देश नदी तट तथा अथवा श्राद्ध कर्म के लिए निश्चित भूमि है। ऐसे स्थान पर पिंडदान करना उत्तम है। 64 पिंड देने से यथार्थ सुकृत सुलभ होता है। सुंदरी दक्षिण और पूर्व की ओर मुख करके ये सभी पितृभाग संपन्न होते हैं। नदी के तट पर वृक्ष के नीचे अथवा कुंजर मतलब पीपल वृक्ष की छाया में भी इस कार्य को करने का विधान है। उस स्थान पर हीन प्राणियों की दृष्टि न पड़े। जिस स्थान में प्रेत संबंधी कार्य किए जाए वहाँ मृगा कुत्ता शुकर प्रभृति पशु पक्षियों का प्रवेश या नेत्र दृष्टि निषिद्ध है। उसके शब्द भी वहाँ नहीं होने चाहिए। वसुंधरे मुर्गे की पंख संबंधी वायु से तथा चंडाल की दृष्टि से युक्त स्थान में श्राद्ध करने से पितरों को बंधन प्राप्त होता है। सुंदरी इसलिए विवेकी मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वे प्रेत कार्य में उसका उपयोग न करे। देवता दानव गंधर्व उरग नाग यक्ष राक्षस पिशाच तथा स्थावर और जंगम आदि जितने प्राणी हैं वे सभी तुम्हारे पृष्ठभाग पर प्रतिष्ठित हो स्नान आदि क्रियाएं यथा अवसर करते रहते हैं। ये सारा जगत भगवान विष्णु की माया का क्षेत्र है। चंडाल से लेकर ब्राह्मण पर्यंत सभी वर्ण के मनुष्य शुभ अथवा अशुभ कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। भूमि इसलिए आवश्यकता यह है कि प्रेत कार्य करने के समय पहले स्नानपूर्वक स्थान की शुद्धि करे। भूमि को बिना पवित्र किए श्राद्ध करना अनुपयोगी होता है। भद्रे जगत तुम पर आधारित है और तुम स्वभावतः शुद्ध हो, पर अपवित्र कार्यों के द्वारा तुम्हें दूषित बना दिया जाता है। इसलिए कभी बिना पवित्र किए स्थान पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे देवता और पितर स्वीकार नहीं करते। यहाँ तक कि उस उच्चिष्ट स्थान के प्रभाव से उन्हें घोर नरक में गिरना पड़ता है। अतएव स्थान की शुद्धि करके ही प्रेत को पिंड देना चाहिए। माधवी नाम और गोत्र के साथ संकल्प करके पिंड अर्पण करने की विधि है। ये सभी कार्य पूरा हो जाने पर अपने गोत्र एवं कुल संबंधी सभी सज्जन एक स्थान पर बैठकर भोजन करें। चारों वर्णों के लिए प्रेत निमित्त कार्य में यही नियम है। देवी ये इस प्रकार पिंडदान करने के प्रेतलोक में गए हुए प्राणी पूर्वतः तृप्त हो जाते हैं। जो असिपिंड मनुष्य पिंडदान नहीं करता किंतु अशौचग्रस्त व्यक्तियों के भोजन में सम्मिलित रहता है, उसकी भी शुद्धि आवश्यक है। वह किसी नदी पर जाकर वस्त्र सहित उसमें स्नान करे। यदि वह वहाँ जाने में असमर्थ हो तो मानसिक तीर्थ यात्रा करके मंत्र मार्जन पूर्वक जल के छींटे दे। माधवी उस समय संपूर्ण स्वस्थ पुरुष को चाहिए कि ब्राह्मण के लिए अर्घ्य एवं पाद्य अर्पण करे। सर्वप्रथम मंत्र पढ़कर विधि पूर्वक आसन देने का नियम है। आसन के मंत्र का भाव यह है, द्विजवर आपकी सेवा में ये आसन प्रस्तुत है, आप उस पर विश्राम करें। विप्रवर साथी वरम प्रसन्न होकर मुझे कृतार्थ करना आपकी कृपा पर ही निर्भर है। जब ब्राह्मण आसन पर बैठ जाए तब संकल्प पूर्वक छाते का दान करना चाहिए। आकाश में बहुत से देवता गंधर्व यक्ष राक्षस एवं सिद्धों का समुदाय तथा पितरों का समाज उपस्थित रहता है जो अत्यंत तेजस्वी होते हैं। अतः उनसे तथा
अत परवासदि से बचने के लिए छत्र धारण करना आवश्यक है। वसुंधरे प्रेत का हित हो इस विचार से ही छत्रदान आवश्यक है। पहले प्रसन्नतापूर्वक प्रेत भाग देना चाहिए। प्रेत किसी आवरण के नीचे रहे इसलिए भी उसके निमित्त ब्राह्मण को छत्रदान करना परम उपयोगी है। देवता, दानव, सिद्ध, गांधर्व तथा मांसभक्षी राक्षस आकाश में रहकर नीचे देखे जाते रहते हैं। उस सब की दृष्टि पड़ने पर प्रेत विशेष लज्जा का अनुभव करता है। जब प्रेत लज्जित हो जाता है तो उसे देखकर असुर एवं राक्षस उसका उपहास करते हैं। इसलिए बहुत पहले से ही भगवान आदित्य ने उसके निवारण के निमित्त छत्र की व्यवस्था कर रखी है। देवी, पूर्व काल की बात है, एक बार अनेक देवता एवं ऋषि प्रेतलोक में पहुंचे, पर वहां उन पर अग्नि, पत्थर, जलते हुए जल तथा भस्म की दिन रात वर्षा होने लगी। उसी उपद्रव को शांत करने के लिए भगवान आदित्य को छत्र की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अतः प्रेत कार्य में ब्राह्मण को छत्रदान अवश्य करना चाहिए। सुबह उसके पश्चात उपानह मतलब जूता दान करने का भी विधान है। इसे धारण करने से पैरों को आराम पहुंचता है। इसके दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह भी बताता हूँ। यमराज की पुरी में जाते समय उपानह दान करने से प्रेत के पैर नहीं तपते। यम मार्ग अत्यंत अंधकार से व्याप्त, महान, कठिन एवं देखने में भयानक है। उसी मार्ग से यम के मार्ग लोक में प्राणी अकेले ही जाता है। वहाँ यमराज के दूत पीछे पीछे दंड लेकर शासन करने में सदा तत्पर रहते हैं। माधवी दिन रात दूत की चेष्टा प्रेत को यमपुरी में ले जाने के लिए बनी रहती है। अतः पैर सुखपूर्वक काम करते रहे। इस निमित्त ब्राह्मण को उपानह का दान करना अत्यंत आवश्यक है। यमपुरी के मार्ग की भूमि पर तपती हुई बालुकाएं बिछी रहती है, काष्ठक भी बिखरे रहते हैं। ऐसी स्थिति में वह उस दिए गए उपानह की सहायता से कठिन मार्ग को पार कर पाता है। भूमि इसके पश्चात मंत्र पढ़कर धूप और दीप देने का विधान है। प्रेत के साथ पृथक पृथक इनकी योजना उपयुक्त है। नाम और गोत्र के उच्चारण से प्रेत उन्हें प्राप्त करता है। उसके बाद भूमि पर कुश बिछाकर प्रेत का आह्वान करना चाहिए। आह्वान के मंत्र का भाव यह है: प्रेत, तुम इस लोक को परित्याग कर परम गति को प्राप्त कर चुके हो। मैंने भक्तिपूर्वक तुम्हारे लिए यह गंध उपस्थित किया है। तुम प्रसन्न होकर इसे स्वीकार करो। साथ ही विप्र के प्रति कहे: विप्रवर, मेरे प्रयास से ये सब प्रकार के गंध, पुष्प, धूप एवं दीप प्रेत के सेवार्थ समर्पित हैं। आप इन्हें स्वीकार करके प्रेत का उद्धार करने की कृपा करें। वसुंधरे, इस प्रकार प्रेत के निमित्त सिद्ध अन्न, वस्त्र एवं आभूषण भी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। माधवी, प्रेत के उपभोग के योग्य अनेक द्रव्य दान करने के पश्चात 3 बार अपने पैर की शुद्धि भी समुचित है। चारों वर्णों को ऐसी विधि का पालन करना चाहिए। ग्रहिता ब्राह्मण भी मंत्र का उच्चारण करके ही दातव्य वस्तु ग्रहण करे। प्रेत श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण को ज्ञानी एवं शुद्ध स्वरूप होना अनिवार्य है। सर्वप्रथम प्रेत के लिए अन्न देना चाहिए। उस समय एक दूसरे का स्पर्श होना निषिद्ध है। उस समय उन सभी व्यंजनों की कल्पना प्रेत के निमित्त ही हो, ऐसा नियम है। सुव्रते प्रेत के लिए पिंडदान करते समय देवता और ब्राह्मण भी भाग पाने के अधिकारी हैं। बुद्धिमान पुरुष को इस बात पर सदा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे अवसरों पर मानवोचित व्यवहार भी बना रहे। विधि के साथ मंत्र पढ़कर पितृतीर्थ से पिंड अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार के कार्य प्रेतों और ब्राह्मणों के लिए स्वल्पांत के समय से होना उचित है। प्रेत कार्य से निवृत्त होकर हाथ पैर धोना तथा विधिवत आचमन करना चाहिए। फिर मंत्रपूर्वक भक्षण करने के योग्य सिद्ध अन्न हाथ में उठाए। जो ब्राह्मण प्रेत कार्य में सदा से भोजन करता हो, अपनी जाति, बंधु एवं गोत्रों में जो भोजन का अधिकारी हो तथा जिसके लिए जैसा उचित हो, उसको समुचित रूप से वैसा ही भाग देना चाहिए। ब्राह्मण को जब कुछ दिया जा रहा हो उस समय किसी को मना नहीं करना चाहिए। यदि कोई दूसरा दान करता हो और कोई दूसरा उसे रोकता हो तो गुरु की हत्या जैसे बुरे फल का भागी होता है। यही नहीं, ऐसे व्यक्ति के दिए हुए पदार्थ को देवता, अग्नि और पितर भी ग्रहण नहीं करते और प्रेत को भी
प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। अतएव मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे दान धर्म का लोप न हो सके। जाति वाले तथा संबंधियों के बीच प्रसन्न मन से जो ब्राह्मण को विशेष रूप से एक प्रेत भाग भोजन के लिए प्रदान करता है उसकी अचल प्रतिष्ठा होती है। केवल देने वाला देखने मात्र से कोई तृप्त नहीं होता। इस प्रकार प्रेत की भावना करके भोजन आदि पदार्थ अर्पण करने के प्रभाव से प्राणी यथाचित पाप से मुक्त हो जाता है। शांति के लिए जल से विधिवत स्नान कर सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात पितरों के लिए दान देने के स्थान पर आ जाए। देवी तुम्हारी भक्ति में निष्ठा रखते हुए मानव को इस मंत्र को पढ़कर स्तुति करने की विधि है। मंत्र का भाव यह है, वसुधे आप जगत की माता है तथा मैदनी, उर्वी, महाशैल, शिलाधारा आदि नामों से विभूषित है। आप जगत की जननी तथा उसे आश्रय प्रदान करने वाली है। जगत आप पर आधारित है। आपको मेरा निरंतर नमस्कार है। सुंदरी, इस विधि से जब भक्त पिंडदान करता है तो उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। फिर प्रेत के नाम और गोत्र का उच्चारण करके तिलोदक देना चाहिए। साथ ही दोनों घुटनों को जमीन पर टेक कर श्रेष्ठ ब्राह्मण को नमस्कार करें। मंत्र पूर्वक अपने हाथ से ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उठाए और उन्हें सैया पर बैठाकर अंजन आदि वस्तुओं को अर्पित करें। कुछ क्षण तक वहाँ विश्राम करके श्राद्ध स्थान पर आ जाए और गौ की पूंछ पकड़कर ब्राह्मण के हाथ में उसका दान करना चाहिए। गूलर की लकड़ी से बने हुए पात्र में काला तिल और जल लेकर द्विजातिगण सौरभ्यय सर्वहिता इस मंत्र को उच्चारण करें। मंत्र से जब जल की शुद्धि हो जाती है तो उसके उपयोग से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद प्रेत का विसर्जन करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, उचित है। अंत में अपसव्य रूप से काक बलि देनी चाहिए। उसके बाद प्रेत के लिए बने हुए पदार्थ से चिटियादि पदार्थ प्राणियों के लिए भी सम्यक प्रकार से बलि देकर तर्पण करने की विधि है। माधवी, सब लोग भोजन कर ले। इसके बाद अनाथों और गरीबों को भी संतुष्ट करना चाहिए। इससे वे यमपुरी में जाकर मृत प्राणियों की सहायता करते हैं। सुंदरी, अनाथों को दिया हुआ संपूर्ण अन्न अक्षय हो जाता है, अतः प्रेत का संस्कार अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार चारों वर्णों के लिए निमि, प्रभूति, आदर्श ऋषियों तथा स्वयंभू आदि मनुओं ने सब प्रकार से शुद्ध होने के निमित्त प्रदर्शित किए हैं, अतः उससे पुरुष शुद्ध होता है। इसमें कोई संदेह नहीं। प्रेत संबंधी कार्य में धर्मपूर्वक संकल्प करने की विशेष आवश्यकता है। अत्रे ने भी कहा था, पुत्र तुमने जो प्रेत कार्य किया है और इसके विषय में भय का अनुभव करते हो वह कार्य अनुचित है। ये प्रसंग मैं नारद के सामने विस्तार से व्यक्त कर चुका हूँ। पुत्र तुम्हारे लिए मैं एक यज्ञ की प्रतिष्ठा कर देता हूँ। आज से लेकर ये यज्ञ अखिल जगत के में पितृयज्ञ के नाम से प्रसिद्ध होगा। वत्स अब तुम जा सकते हो। शोक करना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लोक में रहने का तुम्हें सुअवसर मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार पितृ संबंधी कर्म का वर्णन करके अत्रेय मुनि ने निमि को आश्वासन दिया। अतः एवं तीसरे, सातवें, नवें, 11वें मासों में संवत्सरिक क्रिया का नियम चल पड़ा। इन मासों में पिंडदान की विधि बन गई है। प्रेत का ये कार्य पूरे एक वर्ष में पूर्ण होता है। कितने प्राणी इन लोक से जाते और जाकर बहुतों को अन्य लोक में भी पहुंचाना पड़ता है। पितामह, पुत्र, वधु, स्त्री, जाति वाले संबंधी जन और बंधु एवं बांधव, इन बहुसंख्यक प्राणियों से संबंध रखने वाला ये संसार स्वप्न के समान मिथ्या और सारहीन है। किसी की मृत्यु हो गई तो उसका स्वजन कुछ समय रोता है और फिर मुंह पीछे करके लौट आ जाता है। स्नेह रूपी बंधन से प्राणी जकड़ा हुआ है, फिर आधे क्षण में वह स्नेह बंधन कट भी जाता है। जिसकी कौन माता, किसका कौन पिता, किसकी कौन स्त्री और किसकी कौन पुत्र है। प्रत्येक युग में अनेक संबंध होते टूटते रहते हैं, अतः इन पर कोई आस्था नहीं रखनी चाहिए। संसार मोह की रस्सी में बंधा है। मृतक व्यक्ति के लिए संस्कार की विधि श्रद्धा एवं स्नेह पूर्वक ही की
जाती है, इसलिए उसे श्राद्ध कहते हैं। माता पिता पुत्र और स्त्री प्रभुति संसार में आते हैं तथा चले जाते हैं, अतः वे किसी के हैं और हमारा किसके हैं और हमारा किससे संबंध है। मृत प्राणी के प्रेत संस्कार संपन्न हो जाने पर वह पितरों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है। फिर प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि के दिन उसके लिए तर्पण करना चाहिए। ब्राह्मण के मुख में हवन करने से, यथार्थ ब्राह्मण को भोजन कराने से पितामह एवं प्रपितामह सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। पितृयज्ञ के प्रतिनिधि अत्रेय मुनि ने इस प्रकार की निश्चयात्मक बात बताकर कुछ समय तक भगवान श्री हरि का ध्यान किया और वहीं अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी कहते हैं, मुने हमने अत्रेय के लिए जो संस्कार संबंधी बात बताई है और तुमने उसका श्रवण भी किया है, वह प्रायः चारों वर्णों से संबंध रखता है, तो उसे विधिपूर्वक करना चाहिए। तभी से तप के परम धनी ऋषियों के द्वारा प्रत्येक मास की अमावस्या के दिन न्याय के अनुसार वह पितृयज्ञ होता आ रहा है। निमित्त द्वारा निर्दिष्ट यह यज्ञ द्विजातियों को मंत्र सहित और शूद्र वर्ग को बिना मंत्र पढ़े करना चाहिए। यह विधि है, तब से इसका नाम निमि श्राद्ध पड़ गया है और द्विजाति वर्ण के प्राणी सदा उसे करते आ रहे हैं। महाभाग, तुम मुनिगणों में परम प्रतिष्ठित हो, तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जाना चाहता हूँ। माधवी इस प्रकार कहकर नारद मुनि अमरावती के लिए प्रस्थान कर गए। अध्याय 188 फिनिश।